राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें और हमेशा प्रभु का चिंतन स्मरण हमेशा करते रहें और सत्संग भी रोज सुनते रहें। सत्संग भगवान का नाम जिसमें हो, अच्छे लोगों का संग हो, भगवत भक्तों का संग हो, उसी को सत्संग कहते हैं। हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान सब जगह विराजमान है, जैसे हवा सब जगह विराजमान है। बिना हवा के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार भगवान भी संसार के कण कण में विराजमान है और उनका चिंतन स्मरण मनन हमेशा करते रहना चाहिए। भाव से कुभाव से आलस्य से प्रमाद से एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशित। जैसे भी हमारा मन भगवान में लगे, हमें लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि उसे दूसरे की भूल जल्दी दिखाई देती है, परंतु अपने स्वयं की भूल उसको दिखाई नहीं देती कि मैं कहां हूं। दूसरों पर आरोपित होते हैं, तूने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि मैं कैसा हूं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, परंतु उसे स्वयं की भूल दिखाई नहीं देती। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मुझसे कोई भूल ही नहीं होती है, मैं जो समझता हूं, मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं, वो सब ठीक करता हूं। स्वयं को हमेशा निर्दोष बताते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। जगत में कोई निर्दोष नहीं है भगवान के सिवा। जीव मात्र भूल करता है। पाप कौन नहीं करता, लेकिन पाप के बाद भगवान के मंदिर में जब पता चले कि मैंने पाप कर लिया है, प्रायश्चित करो भगवान के मंदिर में बैठ के, आगे से हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। जिसका पाप प्रकाशित होता है उसके पाप का विनाश होता है। अब तो हम क्या करते हैं, पुण्य प्रकाशित करते हैं। कभी किसी का भला कर दिया, कभी किसी को कुछ दे दिया, तो हम कहते हैं भैया हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अपने गली मोहल्ले में सबको बताते फिरते हैं, लेकिन पाप के बारे में किसी को नहीं बताते। पुण्य के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन पाप के बारे में बताना चाहिए। जिसका पाप प्रकाशित हो जाता है उसके पाप का विनाश हो जाता है। शास्त्र और संत कहते हैं मनुष्य को स्वयं के पुण्य गुप्त रखने चाहिए, लेकिन पाप जाहिर करने चाहिए। इससे क्या होगा, उसके पाप कम हो जाएंगे। मनुष्य पाप को मन में छुपा कर रहता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। जो पाप छिपाते हैं उनको पाप छोड़ता नहीं है। पाप पहले आंख में आता है, पीछे मन में आता है, वाणी में आता है, आचरण में आता है। एक बार आने के बाद वो अंदर घर कर जाता है। ये हृदय सिंहासन है। इस हृदय सिंहासन में पाप को नहीं, परमात्मा को बिठाओ, भगवान को बिठाओ। भगवान की कृपा से शरीर मिला हुआ है। एकांत में अपने ठाकुर जी के पास बैठें और भगवान को पाप बताएं कि मैंने आज के दिन में इतने पाप कर दिए, आज तक इतने पाप कर दिए और अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। प्रायश्चित करें। पाप करने के बाद जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैंने पाप किया है, वो मनुष्य नहीं, पशु के समान है। परंतु जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैं पाप करता हूं, भगवान की कथा को सुने और पाप का प्रायश्चित करें। भगवान के नाम की महिमा है इस कलयुग में। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास।
गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। इस कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है। केवल नाम जप को ज्यादा बता रखा है। नाम जप, नाम सुमिरन, राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहें, भगवान का नाम जपते रहें। यदि परमात्मा के नाम के साथ अतिशय प्रीति हो तो अनेक जन्म के पाप की आदत छूटती है। ये हमारे पाप धुलते हैं जितना भगवान का नाम लेंगे। जगत परमात्मा के अधीन है, परंतु परमात्मा नाम के अधीन है। नाम भगवान से बड़ा है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। परमात्मा का नाम तो परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब समुद्र में पुल बना रहे थे ना, तो पत्थर में राम राम लिख रहे थे और पत्थर फेंक दे रहे थे समुद्र में, और वो पत्थर तैर रहे थे भगवान राम के नाम के प्रभाव से। तो राम जी ने अपने मन में विचार किया कि अरे मेरे नाम से पत्थर फेंके जा रहे, तो क्यों ना मैं ही पत्थर उठार के डालूं। अगर मैं पत्थर उठार के डालूंगा तो ऐसे में जल्दी पुल बन जाएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, राम नाम लिखना पड़ रहा है। अकेले में गए, हाथ में पत्थर लिया और फेंक दिया समुद्र में, लेकिन वो पत्थर डूब गया। पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो सामर्थ्य आपके नाम में है वो आप में नहीं है, इसलिए भगवान का नाम अधिक श्रेष्ठ है। भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करते रहें। भगवान सब जगह व्याप्त है, परमात्मा सब जगह विराजमान है। सत्संग से राक्षस, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, विद्याधर मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, अंत्यज भी मेरे पद पाए हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। मुझ में चित्त लगाकर रहने से गोपियां अपने पति, पुत्रादि तथा स्वयं को भी ऐसे भूल जाती थी जैसे समाधि में मुनि लोग नाम रूप में भूल जाते हैं। भगवान का नाम अति श्रेष्ठ है। गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गणिका ने कहां पर यज्ञ किए, उपजा ने चंदन घिस डाला। तो भगवान की भक्ति में ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो बुद्धिमान हो जाते हैं। उनकी बुद्धि अपने आप आ जाती है भगवान का नाम लेने से। और कहते हैं कि प्रभु का नाम हमेशा स्मरण करें, भगवान का नाम। भगवान सब जगह विराजमान है। संसार में तो ऐसे ही पूछते हैं लोग, जब आपस में मिलते हैं। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन धाम कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है, क्योंकि भगवान से प्रेम होता नहीं है। प्रभु से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम, भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते समय कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में नाम की महानता है, इसलिए अधिक से अधिक नाम सुमिरन करो, अधिक से अधिक भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। और इसके लिए हमारा भगवान में विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहीन राम।
राम कृपा बिनु सपन्यों जीवन लह विश्राम। जब तक हमारा भगवान पर विश्वास नहीं होगा तो भक्ति हम स्वीकार नहीं करते हैं भगवान। मंदिर में दिया भी जलाओगे, पूजा भी करोगे, पाठ भी करोगे, सब कुछ करोगे, तुम्हारा भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो भक्ति नहीं हो रही तुम्हारी। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मुझ में मन लगाओ, मुझ में विश्वास करो। सबसे पहले भगवान पर विश्वास करना चाहिए, परमात्मा पर हमारा विश्वास होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।